मुदगल जी के पास में, जी जो जी। प्रोग्रेसिव मैं समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है। और तमाम जो है, मुझे लगता है कि सभी धर्मों का उनको बहुत अच्छा अनुभव है, ज्ञान है। और मुझे लगता है कि आज जो ये धर्मांतरण को लेकर जो भय उत्पन्न हो रहा है, कि खाली एक इस कंफ्यूजन में कि इतना बड़ा स्टेप हो गया, नन बनने जा रहे हैं वहां पे, और वो नन की जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है सिस्टर्स के रूप में काम करेंगे, चाहे वो आगे जाके कैसे काम करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो धर्म का प्रचार करेंगे वहां पे। और स्वेच्छा से वो लोग जा रहे थे, सब लोगों ने सर्टिफिकेट दिखाए थे। फिर भी इसको लेकर के इतना तूल दिया जाना क्या अच्छी बात है भारत में? अ, सबसे पहले तो पांडे जी, दुबे जी, मैं ये भी परिचय करा दूं कि जो राम सेना है अपनी, मैं उसका भी प्रदेश जी, अध्यक्ष हूँ। और बिल्कुल जो बिल्कुल राम बिल्कुल सेना का अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, गुरु जी के सानिध्य से ही। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल। ये है कि जो हमारा सवाल है कि धर्मांतरण का डर क्यों, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि धर्मांतरण जो है उसे लोग डिफाइंड ही नहीं कर पाते। धर्मांतरण किसी किताब में, किसी बाइबल में, किसी कुरान में, किसी वेद में आप मुझे बताइएगा कि धर्मांतरण क्या है। धर्म एक आस्था का नाम है, और आस्था ना खरीदी जाती ना बेची जाती। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में इतने ज्यादा संप्रदाय हैं, इतने ज्यादा मसलक हैं। जैसे हमारा पूरा फैमिली राधा स्वामी है। राधा स्वामी, मेरी माँ, मेरी बहन, हमारी छोटी बहू, वो राधा स्वामी को मानते हैं, व्यास जी वाले गुरु जी जो है। और जो मेरी मिसिज है वो नगली साहब वाले गुरु जी को मानती है। और मैं जो हूँ, मैं थोड़ा सा आर्य समाजी विचारधारा का हूँ। मैं निराकार ईश्वर को मानता हूँ। मैं साकार ईश्वर को, मैं जरा आस्था मेरी नहीं है, निराकार में है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को मार दें कि दोनों सबकी विचारधारा तो अलग अलग है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम राधा स्वामी हो सकते हैं, निरंकारी हो सकते हैं, धनधन सतगुरु हो सकते हैं, या उसके अलावा इतने सांप्रदाय कबीरपंथी हो सकते हैं और हो सकते हैं, अगर एक आदमी प्रभु यीशु में यकीन रखता है और वो उन्हें मानता है तो वो माने। सेक्शन 25 जो हमारा है, 25 आर्टिकल जो है, तो वो धर्म की आजादी हमें देता है। तो उसके लिए किसी को पाबंद करना कि भाई ये अच्छा, बात है दूसरी बात पे, धर्मांतर में लालच की बात पे। लालच की बात ये, आज के दौर में अगर मैं आपको अभी कहूँ कि वो क्या नाम, दुबे जी, मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे प्यार कर लो, तो शायद आप मुझे 1,000 रुपए लेके प्यार ना कर पावे। प्यार कोई खरीदारी या बेचने की चीज नहीं। हाँ, आपने, किसी पादरी ने आपको कहा कि आपकी बेटी को कैंसर है, मैं दुआ करता हूँ वो ठीक हो जाए, और उसका कैंसर ठीक हो गया। जैसे बाला साहब ठाकरे का मामला हुआ। बेनिन जब हिंदुस्तान आने वाले थे तो उन्हें हिंदुस्तान में आने के लिए विरोध किया, किसने? बाला साहब ठाकरे ने। उनके बेटे की बहू को कैंसर था, बाद में उन्होंने प्रेयर की, वो ठीक हो गई, तो बुलाने वाले भी बाला साहब ही थे, जबकि कांग्रेस विरोध कर रही थी। तो चमत्कार को नमस्कार है। अभी देखिए कि बहन रितु है, अपने सुरेंद्र पटेल जी हैं, गुरु जी हैं, आचार्य जी, हम सब तो कट्टर हिंदू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मसीह समाज के कार्यक्रमों में शामिल रहे। पटेल साहब ने बाइबल सुनी बड़े सम्मान के साथ, रितु जी ने प्रेयर में शामिल हुई बड़े सम्मान के साथ। तो हम किसी के धर्म की अवहेलना नहीं करते, हम तो सबका सम्मान करते हैं। मुझे जो ऐतराज है, नन सिस्टम को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। अभी हरिद्वार में 2 हफ्ते पहला वाक़ा मैंने आपको बताया भी था कि किसी विधायक के कहने पे इंस्पेक्टर को कि साहब फला घर में प्रेयर हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है। अभी 4 पुलिस आए, उस पादरी को पकड़ के ले गए। पादरी की पत्नी कह रही जी हम तो अपने घर में प्रेयर कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, धर्मांतरण से क्या मतलब है हमारे घर के अंदर। वो एक नहीं सुनी, ले जाके बंद कर दिया। और दूसरे पादरी सिफारिश में जो गए, उन्हें भी ले जाके बंद करके गाली गुली दे किया। फिर मेरे पास फोन आया, मैंने डीआईजी साहब से बात किया। डीआईजी साहब ने एसएसपी को कहा, वहां काम आए कौन? अमिताभ भाई, क्योंकि वो डीआईजी साहब से ताल्लुक मेरा, इन्होंने करवाया था। अब मैंने बताया भाई ऐसा मामला, उन्होंने एसएसपी को कहा। एसएसपी ने जैसे इंस्पेक्टर को कहा, इंस्पेक्टर कहा मुझे तो उन्होंने कहा था, क्या नाम, विधायक जी ने तुरंत छोड़ दिया। मेरा कहने का भाव ये है, ये जो वाका हुआ है, आप एबीवीपी या कह रहे हैं, मैं इसमें ना तो पुलिस की गलती मानता ना एबीपी की, मैं इसमें सीधी गलती मानता हूं शासन की। अगर शासन का मुखिया कमजोर, यही बात अगर बसपा के लड़के कहते, क्या मान लेती पुलिस?
अगर सपा के कहते क्या मान लेती पुलिस, अगर कांग्रेस के कहते क्या मान लेती पुलिस, तो एबीवीपी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे कि एबीवीपी के कहते उन्होंने उन्हें एकदम से पूछ लिया। पूछने के बाद भी हमारी बहन बेटी है ट्रेन में सफर कर सकती है, तो पुलिस होती कौन है चेक करने वाली? जब उनके रिजर्वेशन है, उन्होंने रिजर्वेशन करवा रखे, अपनी आईडी भी दी होगी, उसके बाद रिजर्वेशन हुआ। चलो अगर तुम्हें शक है कि आतंकवादी है क्या है, ठाक है, उनका फोन से बात कर लीजिएगा। आप बाकायदा उन्हें थाने में ले जाकर परेशान करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इसका मतलब ये तो वो मामला हुआ ना, जैसे पहले जैसे कोई मुसलमान बेचारा मीट ला रहा हो और खुंदक तो है दूसरे पड़ोसी को, वैसे उन्होंने करे गाय का मीट ले जा रहा, पर चलो उसे मारना शुरू कर दे, मॉब लिंचिंग वहीं मार दिया मौके पे। ऐसे बहुत किस्से हुए। और मदनी साहब की और मोहन भागवत जी की मीटिंग जो आपने मिलकर करवाई थी, उसके बाद से जैसे भागवत जी का बयान आया कि जो मॉब लिंचिंग करता है पकड़ा गया, हम में से नहीं, उसके बाद से आज तक मॉब लिंचिंग नहीं हुई। अगर योगी जी एक बार सख्ती से कह देते कि कोई भी फर्जी केस अगर पुलिस के जरिए पकड़ा गया तो उसमें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो सारे काम अपने आप बंद हो जाएंगे। ये तो आजकल मसीह समाज जो कह रहा है कि हम तो घर में भी बैठे बैठे डर रहे हैं, हम तो घर में प्रे करते डरते हैं। और तो और कई लोग ये कहने लगे हैं आजकल तो हमें जो हमारे मिलने वाले हैं कि भाई साहब हम तो अपने घर में जन्मदिन तक भी नहीं मना रहे, क्योंकि हम जन्मदिन मनाएंगे 50-100 लोग इकट्ठा होंगे, प्रे करेंगे, कौन शिकायत कर दे और कौन छिछोरे चंद एबीवीपी टाइप के लड़के या बजरंग दल के आवे और हमारे घर में तोड़फोड़ कर दे कि तुम तो धर्मांतरण करवा रहे हो। इससे क्या मतलब है धर्मांतरण से? आप ये कह रहे हैं कि आप होते कौन है धर्मांतरण चेक करें, आप धर्म गुरु हैं या आप कोई वो है? अब दूसरे वो जो इंस्पेक्टर कह रहा है कि उसने पुलिस ने उतारा, पुलिस ने उतारा कैसे जब उनका रिजर्वेशन था ट्रेन में और वो ट्रेन में पहले से बैठे हुए थे, तो उतारने का मतलब ही नहीं बैठता। आज हमारी बहू बेटियां, मेरी बिटिया पढ़ती है बाहर बॉम्बे में, अगर कोई आदमी मेरी बिटिया को रास्ते में ट्रेन से उतार ले, हम कच्चा खा जाएंगे उसे कि तूने उतारा कैसे मेरी बेटी को। वो तो बेचारे कमजोर लोग होंगे, गरीब लोग होंगे। अच्छा, कहना अमिताभ जी का बहुत सही बात अमिताभ जी ने कही है कि ये तो केरल में चुनाव आ रहा है, उन्हें दिख रहा है कि चुनाव में तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं संज्ञान उन्होंने अमित शाह जी ने ले लिया, वरना वो बेचारे चिल्लाते चिल्लाते रह जाते, कोई नहीं पूछता। अभी 4 दिन पहले रुड़की में धनोरी एक गाँव है, धनोरी गाँव में एक पादरी बेचारा, चूंकि उनके आजकल रोजे चल रहे हैं, रोजे में भी ईस्टर भी होगा, गुड फ्राइडे है, वो प्रेयर कर रहे थे, तो उस प्रेयर में उसे जाकर मारा पीटा खूब। वहां से मेरे पास फोन आया, मैंने फिर एसपी को फोन किया। तो कम से कम मैं तो भुक्तभोगी हूँ, 20 केस तो मैं देख चुका हूँ इस बात को कि लोग अपनी रंजिशें निकालते हैं। अब हो सकता है वो लड़की से बात करना चाह रहे हो, लड़की बात ना करियो, उन्होंने कहा हम तुम्हें सुबह सिखाओगे, हम तुम्हें करेंगे, यही तो बात हुई। अरे भाई नहीं, लड़की बात करती है, आप क्यों बात करें लड़की से? वो तो नहीं चाहती बात करना आपसे, हमारी बहन बेटी भी हो सकती है ना। तो मेरा कहने का मंशा ये कि धर्मांतरण से भय की स्थिति तो जानबूझ के हालात पैदा कर दिए गए हैं, और वो हालात पैदा एबीवीपी ने नहीं किए, वो मुखिया ने कर दिए। अगर आज योगी जी इतने सही होते और योगी जी सख्ती से कदम उठाते तो ये नौबत आती कहाँ? ट्रेन में एक दरोगा एक इंस्पेक्टर की औकात है कि वो किसी की कहते किसी को उतार ले। अभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ और रास्ते में कोई शिकायत कर दे कि साहब ये तो आतंकवादी है, और 4 पुलिस वाले उतार के मुझे वो कर ले, और कि अगली ट्रेन से जाना, क्या पता कितना जरूरी काम हो मेरा, कितनी जरूरी मीटिंग हो मेरी। अगर आपको कंफर्म करना, मेरी आईडी देख लीजिएगा, मेरे बाप को फोन कर लीजिएगा, मेरे घर फोन कर लीजिएगा, मुझे ट्रेन से उतार के थाने में बैठाने का क्या मतलब है जी? और रही बात पैसे आने की, पैसे जो कहते हैं कि बाहर से पैसे आते हैं, बाहर से उनके अपने संस्थान है, अपने इंस्टीट्यूट है, वो तो वो जाने। अब धर्मांतरण में आपकी मर्जी के बिना डरा धमका के आपको कोई धर्मांतरण नहीं करा सकता, वो तो आपकी भावना है। क्यों भाई, आप जो है वो क्या नाम राधा स्वामी क्यों हो गए हैं? क्यों सरदारों को पूछ रहे आप अपने कृष्ण जी को क्यों नहीं पूछ रहे? और हम कोई हम ही कहे कि आप तो रामचंद्र जी कृष्ण जी को भी नहीं मानते, आप तो सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं और वो भी निराकार को, तो फिर हमें फांसी दे दो, हम भी तो निराकार हैं। इसीलिए मेरा कहना ये है कि ये ईसाई समाज पे एक टाइप की ज्यादती है, उसे दबा के डरा के ये एहसास कराना चाहते हैं कि या तो हमारी बात मान लो, हमारे गुलाम बन के रहो, वरना हम तुम्हें इस तरह परेशान करेंगे। और कोई भी 1.5 पैसे का आदमी आवे और आके कहीं किसी को बंद करवा दे, किसी को पीट दे, किसी को मार दे, तो ऐसा क्यों किया? अब ये नया धर्मांतर कानून जो लागू हुआ है, वो धर्मांतर कानून यही काम तो करेगा। जैसे 498 का केस जो लगा था, उसके बाद कोई भी फर्जी कह देते जी ने दहेज मांगा, इसी तरह आज धर्मांतरण का ये कानून जब से लागू हुआ, परसों यूपी में लागू हो गया ना धर्मांतरण, तो उसके बाद से क्या क्या जुर्म होंगे अब ये ईश्वर जाने।
इसके लिए तो हमें ठीक खड़ा है। होना ही पड़ेगा दुबे जी। ठीक है और हम खड़े जी। होंगे चूंकि हम इंसाफ के साथ है। हम ठीक है, कट्टर आप हमारे हिंदू साथ हैं। बने रहिए। बिल्कुल। मुदगल जी हम आप कट्टर बने हिंदू रहिए, अब हैं, मैं कट्टर चूंकि। ब्राह्मण है, कट्टर सनातनी है। लेकिन किसी हमारे साथी के साथ जुल्म हो, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम हक के साथ खड़े हैं। ठीक है। ठीक है, सोनी जी आप हमारे साथ बने रहिए।